मेरा लिंग लंबा कैसे होगा? अगर आपका भी ये सवाल है और इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं इसको, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष रात के अंधेरे में अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे यही सर्च कर रहे होते हैं कि लिंग का साइज लंबा कैसे होगा। और इस एक सवाल के ऊपर, इस घबराहट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस खड़े किए हुए हैं। इस लिंग लंबा करने के पीछे 100 करोड़ की इंडस्ट्री है जो कि स्कैम कर रही है। आज जानेंगे कि वो स्कैम होता क्या है और कैसे किया जाता है। जैसे कोई जापानी तेल लगाइए, आप कोई मलहम लगाइए, आप कोई क्रीम लगाइए, या फिर कोई ट्रैक्शन डिवाइस लगाइए, इससे आपका 10 दिनों में 3 इंच लिंग लंबा हो जाएगा। ऐसे उनके इश्तिहार होते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। उनको आप कुछ भी बेच दीजिए, वो उनके रिजल्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, आपसे सवाल भी नहीं करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा आप, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या इन गतिविधियों से, क्या इन तेल से, क्या इन जापानी तेल भस्म चूरे से क्या वाकई में लिंग का साइज बढ़ता है? अगर नहीं बढ़ता है तो साइंटिफिकली प्रूवन, साइंस जिसे बोलता है कि इन चीजों से लिंग का साइज बढ़ सकता है, वो क्या है? और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या लिंग का साइज होना चाहिए और किसको इन लिंग को लंबा करने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर एंड्रोलॉजिस्ट हूं द अल्फा मेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको अंत तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आज हमें इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज, सारी की सारी दवा कंपनियां बोलती हैं, जैसे तेल के इश्तिहार होते हैं, मर्दाना ताकत को बढ़ाएं, लिंग को लंबा करें, ये तेल को लगाएं और आपका लिंग 4 इंच से 10 इंच हो जाएगा, 4 इंच से 8 इंच हो जाएगा। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। लिंग हमारे शरीर का एक हिस्सा है। लिंग को आप हाथ की उंगली के जैसा समझिए कि ये मेरी उंगली है, और अब मैं इसको हर दिन किसी तेल से रगड़ना शुरू कर दूं, इसकी मालिश शुरू कर दूं, या इसको मैं खींचना शुरू कर दूं, क्या मेरी उंगली लंबी होगी? क्या लगता है आपको, क्या जवाब है इस बात का? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं होगी। बल्कि अगर मैं इस उंगली को लंबा करके ऐसे करने की कोशिश भी करूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे। लेकिन वही लोग लिंग को लंबा करने के लिए यही चीजें कर रहे हैं। वो तेल भी लगाते हैं, वो इसको खींच के रखने की भी कोशिश करते हैं, वो रगड़ते भी हैं, वो जल की एक्सरसाइज भी करते हैं। देखिए, हमारे लिंग की जो लंबाई या चौड़ाई है, ये हमारे शरीर की बनावट की वजह से है, और ये बनावट हमको हमारे माता पिता से मिली है। ये एक जेनेटिक चीज है। जैसे हमारे शरीर की लंबाई, हमारे हाथों की लंबाई, हमारी आंखों का नैन नक्श, ये हमें हमारे माँ बाप से मिलता है। उसी प्रकार से हमारे लिंग की लंबाई भी हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हमें मिलती है। ये हो सकता है लंबा हो सकता है छोटा हो। तो ये आपकी रेस, मतलब आप किस रेस में पैदा हुए हैं, आप भारतीय हैं, आप नीग्रो हैं, आप अमेरिकन हैं, तो उस चीज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो जीन पूल डिसाइड करता है कि आपका लिंग लंबा कितना होगा। जिस प्रकार से हाथ की एक लंबाई है, उसी प्रकार से लिंग की लंबाई है। तो मेरे इस एग्जाम्पल से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी तेल लगाने से, कोई भी एक्सरसाइज लंबा खींचने से लिंग लंबा होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझना है। और 100 करोड़ की इंडस्ट्री बनी हुई है इसके पीछे, जो कि एक स्कैम कर रही है लोगों के साथ। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इन झोले छाप दवाइयों से, इन देसी नुस्खों से लिंग लंबा होने वाला नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लिंग असलियत में लंबा हो भी सकता है क्या, और कब हमें उसको लंबा कराना चाहिए? देखिए, 2-3 तरीके बताता हूं। सबसे जरूरी चीज ये है कि बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है जो कि थोड़े से हैवी हैं, हल्के से मोटे हैं, कि उनके लिंग के ऊपर एक फैट की लेयर जमा होती है, जिसे हम प्यूबिक फैट बोलते हैं। और उस प्यूबिक फैट के जमा होने की वजह से ऐसा होता है कि लिंग की लंबाई 1 से 1.5 इंच कम हो जाती है, क्योंकि वो लिंग उस फैट की लेयर में ही दबा हुआ रह जाता है। तो अगर हम उस फैट को कम कर लेंगे तो हमारा जो दबा हुआ लिंग का हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा, और वो ज्यादा लंबा महसूस होगा, देखने में ज्यादा लंबा लगेगा। तो एक तरीका तो ये है जिसको करने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप एक पुरुष हैं, थोड़े से हैवी वेट हैं, तो 10 से 15 किलो वजन कम करिए, और फिर देखिएगा आपके लिंग का साइज भी लंबा आपको महसूस होगा। दूसरी चीज है, अपने एरिया को, अपने प्यूबिक हेयर्स को आप ट्रिम करके रखिए, बिल्कुल साफ करके रखिए। उससे एक
ऐसा महसूस होगा, आपको देखने में एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा कि मेरे लिंग का साइज लंबा हो रहा है। अब आते हैं कि साइंस क्या बोलती है, क्या लिंग का साइज लंबा किया जा सकता है परमानेंटली। तो देखिए, इसमें 2-3 प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं जो कि लिंग के साइज को लंबा करते हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ यूरोलॉजिस्ट, मैं उनको करवाने की बहुत ज्यादा सलाह आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं, इनमें लिंग के साइज की लंबाई तो हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मोस्टली पेशेंट इन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इन सब प्रोसीजर से अंत में वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, एक टेक्निक रहती है जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट डिवीजन बोलते हैं। उसमें लिंग हमारे जो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक धागे के साथ जुड़ा होता है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। अगर हम उस लिगामेंट को थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं तो हमारे लिंग की साइज लंबा थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि लिंग का जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लिंग को आपको उठाकर ही योनि में प्रवेश कराना होगा, जैसे काफी साइड इफेक्ट्स और भी होते हैं। दूसरा तरीका लोग आजकल देखते हैं कि जी फैट ग्राफ्टिंग करा लेते हैं, हम अपने लिंग में फैट के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा लंबा और चौड़ा हो जाएगा। देखिए, इस प्रोसेस के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं और ऐसा कोई सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई अचीव नहीं होता है इन प्रोसीजर्स को कराने के बाद। कुछ लोगों में इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी रहते हैं और ये परमानेंट नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद आपको फिर हो सकता है दोबारा से फैट ग्राफ्टिंग करानी पड़े। तो मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि इन सर्जिकल प्रोसीजर से थोड़ा सा दूरी बनाकर ही रखिए और अपने डॉक्टर से मिलिए, क्या वाकई में आपको इन प्रोसीजर्स की जरूरत है या नहीं है। अनटिल अनलेस आप एक पोर्न स्टार हैं और आपको लिंग लंबा दिखाना है, आपके प्रोफेशन में ये चीज दिखानी है, तो हो सकता है आपको जरूरत हो। अदरवाइज 99.9% लोगों को इन सब की जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि लिंग की चौड़ाई लंबाई क्या होनी चाहिए और किस लंबाई से औरतें खुश हो जाती हैं। एक एवरेज इंडियन मेल के लिंग की लंबाई लगभग 4 इंच से लेकर 5.5 इंच के बीच की होती है। तो आप अपने लिंग को नाप कर देख लीजिए, ये पेनिस जब इरेक्ट है उसमें बात हो रही है। अगर आपकी लंबाई इसी साइज में है तो आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत रहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। और एक मजे की बात बताता हूं कि योनि के अंदर प्रवेश करने के लिए या उनको मजा दिलाने के लिए आपको 2 से 2.5 इंच, दोबारा सुनिएगा, 2 से 2.5 इंच पेनिस की रिक्वायरमेंट है। उतने में ही आपकी पार्टनर और आपकी वाइफ खुश हो जाएगी, और ना ही अंधेरे में कोई आपके लिंग का साइज मापने वाला कि चलो यार मैं देखती हूं कि लिंग का साइज कितना है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसी और मेल सेक्सुअल हेल्थ की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए द अल्फा मेल के साथ।